सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के बारे में। ठीक है। सो पिछली वीडियो में हमने हाइपर एमेसिस ग्रेविडम क्या होता है उसे अच्छे से समझा था, फिर उसकी क्या एटियोलॉजी होती है, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, फिर उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग। तो हमने ये सब अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है। अब हम देखेंगे उसको मैनेज कैसे करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आपका वहाँ पे जो जो दिक्कत हुई थी उसको कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर। तो काफ़ी इजी वे में हम लोग उसको यहाँ पे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बाकी हमारे ऐसे ही नोट्स हैं बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल इन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हमारे कुछ प्रीमियम नोट्स भी हैं। सो हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है रिसेंटली। 99 रुपीज़ में आपको टोटल 80 नोट्स मिल जाएंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें से कुछ प्रिंटेड नोट्स भी हैं, सारे सिंगल पेज नोट्स हैं एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर एग्जाम्स। ठीक है, आपको रिविजन भी करना है तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। सो उसका बाइंग लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उसे ज़रूर से ले सकते हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम उसका मैनेजमेंट एम कैसे करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको बेसिकली पता ही है कि क्या था ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। तो वॉमिटिंग जब बहुत ज़्यादा होगी तो क्या क्या दिक्कतें होंगी। डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वही उसी को हम लोग एम कर करके उसका मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आपको करेक्ट आपको डिहाइड्रेशन करना है, सबसे पहले वही हो रहा है। ठीक है। आपको वॉमिटिंग कंट्रोल करनी है ताकि आगे ना हो ये। ठीक है। रीस्टोर द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो भी आपका Na या पोटेशियम जो भी कम हो रखा है आपको उसको वापस रीस्टोर करना है बॉडी में। प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। एंड आपको न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना है। तो कुछ ये बेसिक हमारे मैनेजमेंट के रूल्स होने चाहिए व्हेन वी आर मैनेजिंग द हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जब कोई पेशेंट ऐसे आ रहा है हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका हॉस्पिटलाइजेशन कराना है पेशेंट को, है ना। सो इंडिकेटेड इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस। ठीक है। जिसमें आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग मिलेगी, डिहाइड्रेशन या वेट लॉस का आपको साइन मिलेगा, कीटोन्यूरिया मिलेगी। ठीक है। इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना है। अलाउ क्लोज मॉनिटरिंग। ठीक है। आईवी थेरेपी एंड आपका प्रिवेंट्स एनी कॉम्प्लिकेशन। तो एक बार आप हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं तो उसमें आप अच्छे से क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है। सेकेंड है आपको निल पर ओरल, दैट इज ओरल इनटेक इज विद हेल्ड इनिशियली। क्योंकि आप जैसे कुछ खाने जाएंगे वो आपको ट्रिगर करके वॉमिटिंग हो जाएगी, इसलिए आपको ओरली फीड नहीं करना है। रेस्टिंग द स्टोमक रिड्यूसेस वॉमिटिंग एंड इट प्रिवेंट्स फर्दर फ्लूइड लॉस। सिंपल सी बात है, पेशेंट वैसे भी खा नहीं पाएगा तो आप उसको ओरल नहीं देंगे। ठीक है। देन है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, दैट इज आपका स्टार्ट द आईवी फ्लूइड्स। इट कुड बी नॉर्मल सलाइन या आपका रिंगर्स लैक्टेट हो सकता है। ठीक है, वो तो कंडीशन के हिसाब से होगा। एंड इट करेक्ट्स डिहाइड्रेशन एंड इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन, जो भी आपका लॉस हो रखा है उसे रिकवर करेगा। फोर्थ है करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट इज एड पोटेशियम इफ हाइपोकैलेमाइन इज प्रेजेंट। ठीक है। रिपीटेड वॉमिटिंग कॉजेज लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम लीडिंग टू वीकनेस एंड इलियम्स। ठीक है। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको कैसे ठीक करना है। नेक्स्ट है आपका थायमीन सप्लीमेंट आपको देना है। ठीक है। सो थायमीन दैट इज विटामिन B1 इज गिवन आईवी या आईएम, आपको आईवी के थ्रू या आप आईएम के थ्रू से दे सकते हैं। इट प्रिवेंट्स वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, दैट इज आपका एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर ड्यू टू द थायमीन डेफिशिएंसी। थायमीन मस्ट बी गिवन बिफोर द ग्लूकोज। इतना याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत कि इसे कब देते हैं। इट इज गिवन बिफोर गिविंग द ग्लूकोज, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल डैमेज में अकर। सो ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटी एमेटिक थेरेपी चलानी है, आपको कंट्रोल भी करना है ना वॉमिटिंग को। सो इट इज़ गिवन आफ्टर इनिशियल हाइड्रेशन। फिर आपको इसमें आपके डॉक्सिलामीन एंड पैराडॉक्सिन देना है, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। मेटाक्लोप्रोमाइड देना है, देन ऑन्डास्टोन दे सकते हैं आप इसमें। देन आपका है एसिड का सप्रेशन। ठीक है, अगर उन्हें एसिडिटी भी कंप्लेंट आ रही है तो। सो H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप दे सकते हैं। रिपीटेड वॉमिटिंग कॉजेज गैस्ट्राइटिस एंड वर्सन द नोजिया। सिंपल सा है, काफ़ी टफ नहीं है ये। ठीक है। अब नॉर्मली आप खुद भी आप इसको फील करेंगे जब एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है तब क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है, तो हम क्या क्या मेडिकेशन देते हैं वही लिखना है यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है। देन आपको ग्रेजुअल ओरल फीडिंग स्टार्ट करानी है। सो स्टार्ट वंस वॉमिटिंग इज कंट्रोल्ड। ठीक है। बिगिन विथ क्लियर फ्लूइड्स, प्रोग्रेस टू स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट। ठीक है। सो दिस प्रिवेंट्स कीटोसिस एंड रीस्टोर्स न्यूट्रिशन विदाउट ट्रिगरिंग वॉमिटिंग। क्लियर, सिंपल सा है। हमारा 9th स्टेप क्या होने वाला है। 9th स्टेप इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है इफ ओरल इनटेक फेल्स। सो इंटरल फीडिंग, दैट इज आपका नेजोगैस्ट्रिक रूट से आप दे सकते हैं इसे। ठीक है। पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ वेरी लेस प्रैक्टिस्ड, पर ये भी एक रूट हो सकता है। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर कुछ कंट्रोल ऊपर आपके जितने भी अपने तरीके किए हैं उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, देन यू कैन गो फॉर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स व्हेन ऑल ट्रीटमेंट फेल्स। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है।
रीएश्योरेंस, स्ट्रेस रिडक्शन एंड फैमिली सपोर्ट। एंड फाइनली आपको मॉनिटरिंग भी प्रॉपर करनी है, दैट इज़ आपकी डेली वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, यूरिन में कीटोन्स तो नहीं दिख रहे वापस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या लेवल है बॉडी में, एंड आपका मैटरनल वाइटल साइंस जो भी उस समय आपका बीपी है, आपका पल्स रेट है, ये सब नॉर्मल है क्या नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत ईजी टॉपिक था, दैट इज़ आपका मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। बेसिकली कुछ नहीं है, एक्सेसिव उल्टी हो रही है तो उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, वही है ये सब चीज़, ठीक है। बस ये आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सब नॉर्मल ही है ये। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। बाकी आपके कोई भी सजेशंस हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, कोई करेक्शन हो आप वो भी बता सकते हैं, कोई डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी हमारे नोट्स को चेकआउट कर लेना, एंड वो प्रीमियम नोट्स आप ज़रूर से भी बाय कर लो, 99 रुपीज़ में मिल रहा है, प्राइस बढ़ेगा पता नहीं मुझे, तो ज़रूर से आप अभी ले लेना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।